नमस्कार दोस्तों, IMTS इंस्टीट्यूट के काउंसलिंग सेशन में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये वीडियो पर्टिकुलरली क्लास 12th पास आउट स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइंड है। कई स्टूडेंट्स सोचते हैं कि साइंस बैकग्राउंड से क्लास 12th कंप्लीट करने के बाद केवल मेडिकल या इंजीनियरिंग डिग्री ही उनका फ्यूचर है और अगर वो कोर्सेज में जाने में फेल हो जाते हैं उनका कोई फ्यूचर नहीं बचा है। लेकिन ये बिल्कुल गलत है और इन 2 डिग्रीज के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। इसलिए आज इस वीडियो में हम साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कोर्सेज में से एक कोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैं आपसे BSc कोर्स की सारी डिटेल्स शेयर करूंगी। इसलिए जो भी स्टूडेंट्स इस कोर्स में एडमिशन लेने की प्लानिंग कर रहा है, प्लीज़ ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि BSc कोर्स है क्या। ये बैचलर ऑफ साइंस के लिए अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। ये 3 साल का कोर्स है और हर ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं। अब हम ये जानते हैं कि इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट्स के पास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन होना चाहिए और मिनिमम परसेंटेज लगभग 55% होना चाहिए और ये परसेंटेज सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए अलग अलग हो सकता है। कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स को क्लास 12th के मार्क्स के बेसिस पर सेलेक्ट करते हैं। कुछ कॉलेज एंट्रेंस भी कंडक्ट करवाते हैं जिसके लिए एस्पिरेंट्स को अपडेट पाने के लिए यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट को चेक करते रहना चाहिए। आइए अब ये देखते हैं कि BSc कोर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स अवेलेबल है। अवेलेबल सब्जेक्ट्स है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, ज्योग्राफी और इन सब्जेक्ट्स के लिए स्टूडेंट्स के पास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जबकि जिन स्टूडेंट्स के पास क्लास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का कॉम्बिनेशन था उनके लिए जूलॉजी, बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एग्रीकल्चरल साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी और भी ऐसे बहुत से कोर्सेज के ऑप्शन अवेलेबल है और ये सब्जेक्ट्स लाइफ साइंसेज में आते हैं। ये सारे कोर्सेज रेगुलर और डिस्टेंस दोनों ही मोड्स में अवेलेबल है। इसलिए अब हम एजुकेशन के दोनों मोड्स के बीच का डिफरेंस समझाते हैं। डिस्टेंस मोड में स्टूडेंट्स पर रोज यूनिवर्सिटी जाने का कोई कंपल्शन नहीं होता है और स्टूडेंट्स को सारे स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करवा दिया जाता है और उन्हें अपने कन्वीनियंट टाइम के हिसाब से पढ़ाई करनी होती है और एग्ज़ाम्स के दौरान उन्हें अपने अलॉटेड एग्जामिनेशन सेंटर पर एग्ज़ाम देना होता है। जबकि रेगुलर मोड एजुकेशन सिस्टम में स्टूडेंट्स को रेगुलरली क्लासेस अटेंड करनी होगी। हालांकि दोनों मोड की डिग्रीज की इक्वल इम्पॉर्टेंस और एस्पिरेंट्स BSc डिग्री रिक्वायरमेंट वाली जॉब्स के लिए इक्वली एलिजिबल होंगे। डिस्टेंस मोड की फीस रेगुलर मोड से कम होती है, इसलिए जो स्टूडेंट्स हाई फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो आसानी से डिस्टेंस मोड एजुकेशन ले सकते हैं। सामान्य रूप से इस कोर्स की फीस यूनिवर्सिटी की एजुकेशन मोड के अकॉर्डिंग 20,000 से 50,000 रुपये पर सेमेस्टर से स्टार्ट होती है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर बताती हूँ जो कि ये है कि BSc डिग्री कंप्लीट करने के बाद कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है। तो जो स्टूडेंट्स हायर स्टडीज़ में इंटरेस्टेड है वो इस डिग्री के बाद MSc कर सकते हैं। MSc में एडमिशन के लिए हर साल कुछ नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम्स जैसे कि IIT, JAM कंडक्ट करवाए जाते हैं और इन एग्जाम्स को क्वालिफाई करने पर आपके CV में भी वैल्यू ऐड करता है। जिनका इंटरेस्ट बिजनेस में शिफ्ट हो जाता है उनके लिए MBA अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा कैंडिडेट्स उन गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिनके एग्जाम्स में बैठने की एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन डिग्री होती है। BSc डिग्री लेने के बाद आप टीचिंग प्रोफेशन में भी जा सकते हैं। डिफरेंट लैब्स में लैब असिस्टेंट्स की पोस्ट के लिए भी काफ़ी वैक्सीन्स अवेलेबल होती है। इसके साथ ही आप उन इंडस्ट्रीज़ को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिनमें साइंस बैकग्राउंड के कैंडिडेट्स की ज़रूरत होती है।
मैं आशा करती हूँ इस वीडियो से साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स चूज करने में हेल्प मिली होगी। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद और प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।